हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है इजी फार्मा सॉल्यूशन, जिसकी ये फर्स्ट वीडियो है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। अगर इसका कंटेंट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में गोल्डन सजेशन देकर हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक ड्रग्स की तरफ। ये ब्रांडेड और जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था मुझसे कि आप हमें समझाइए कि ब्रांडेड और जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो मैंने इसको ब्रॉडली समझाने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए और इस मिथ को तोड़ते हुए और ट्रुथ को सामने लाते हुए एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि जिन स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि ब्रांडेड ड्रग और जेनेरिक ड्रग का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। Branded drug. When a drug is first discovered by a pharmaceutical company, it is given a chemical name which describes the molecular composition of the drug. जब किसी नई ड्रग को डिस्कवर किया जाता है तो उसको एक केमिकल नेम दिया जाता है जो उसकी केमिस्ट्री के बारे में बताता है। केमिकल नेम आर कॉम्प्लिकेटेड, so give the drugs manufacturer medicines trade or brand name. The FDA must approve the trade name selected by the manufacturer. जो केमिकल नेम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको इजीली हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, इजीली उसको किसी दूसरे पर्सन को बता नहीं सकते। तो जो ड्रग मैन्युफैक्चरर होता है, जो न्यू मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने वाला होता है, वो उसका एक ट्रेड नेम, जिससे व्यापार हो सके, जिससे हम सेल और उसकी मार्केट कर सकें, एक उसका नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रांड नेम, उसका ब्रांड नेम। जो FDA है, जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, अप्रूवल अथॉरिटी होती है, वो जो मैन्युफैक्चरर होता है न्यू मॉलिक्यूल का, वो अपना नाम सेलेक्ट करता है और FDA को एक एप्लीकेशन देता है कि इस नाम से हमारे इस न्यू मॉलिक्यूल को आप अप्रूव कर दीजिए। FDA उसको अप्रूव कर देता है और वो हो जाता है न्यू मॉलिक्यूल का ब्रांड या ट्रेड नेम, जिसके नाम से उसको मार्केट में उतारा जाएगा और उसकी सेल की जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ट्रेड या ब्रांड नेम आर ऑफन सेलेक्टेड टू बी कैची एंड easily remembered. The trade name may be also reflect a characteristic of the medicines. जो ट्रेड या ब्रांड नेम होता है वो आसानी ऐसा होता है कि जो हमारे माइंड में चिपक जाए आसानी के साथ और आसानी से याद हो सके। हम ऐसा ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हैं जिससे कि इजीली रिमेंबर रहे, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी इजीली उसको प्रेस्क्राइब कर सके। जो ट्रेड नेम है उससे कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल है, उसकी जो केमिस्ट्री है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉलिक्यूल का, वो उसके ट्रेड नेम से या ब्रांड नेम से झलकता है। The brand name of the medication is the name given by the company that makes the drug is usually easy to say for the sales and marketing purpose. जो न्यू मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रांड नेम देने का ओनली ये पर्पज़ होता है कि उसको इजीली जो हमारे मार्केटिव रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कंपनीज़ के, वो इसको इजीली सेल और मार्केट कर सकें। ब्रांड नेम medicine is approved by FDA approval authority by submitting a new drug application along with data regarding proof of characteristic of dosage form, manufacturing, chemistry, stability, efficacy, safety, labeling and packaging. जो ब्रांड नेम मेडिसिन होती है, जो न्यू मॉलिक्यूल होता है, उसकी एक एप्लीकेशन FDA के पास सबमिट करनी पड़ती है कि उस न्यू मॉलिक्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं,
किस डोसेज फॉर्म में उसको बनाया जाएगा, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी एफिकेसी क्या है और उसकी पैकेजिंग किस टाइप से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आफ्टर अप्रूवल बाय FDA, the innovatory company can exclusively market this brand name medicine for a period of patent protection about 20 years or as specified। जब FDA उसको अप्रूव कर देती है उस ब्रांड मेडिसिन को, तो जो इनोवेटरी कंपनी होती है वो उसको मार्केट के अंदर उस ब्रांड नेम से एक पीरियड के अंदर सेल करती है। वो होता है पेटेंट, यानी 20 ईयर, या कंपनी अलग अलग कंट्री के हिसाब से पेटेंट दिया जाता है। अभी जो पेटेंट टर्म है इसको हम समझेंगे। अ पेटेंट अलाउज द इनोवेटर टू सेल इट्स प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली इन ऑर्डर टू recoup money spent during development and to generate a profit। पेटेंट क्या होता है कि पेटेंट एक टाइम पीरियड के लिए जो इनोवेटरी कंपनी होती है, जो कंपनी न्यू मॉलिक्यूल को डिस्कवर करती है, उसको टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर इस न्यू मॉलिक्यूल को सिर्फ आप ही सेल कर सकते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ। कोई भी कंपनी आपको कंपीट नहीं कर सकती, मार्केट के अंदर सिर्फ आप ही अलाउ हो इस मॉलिक्यूल को सेल करने के लिए। और क्यों किया जाता है पेटेंट, क्यों दिया जाता है पेटेंट? क्योंकि कंपनी के जो उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है उसके अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट स्पेंड होती है, खर्च होती है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसके एफर्ट को काफ़ी साल लगते हैं एक न्यू मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने के लिए, तो उसको एक पेटेंट दिया जाता है कि आपका जो खर्चा हुआ है आप इस पेटेंट के ज़रिए से उसको पूरा करें और आप अपना प्रॉफिट भी कमाएं। ब्रांड नेम मेडिसिन इज़ जनरली सोल्ड एट हाई कोस्ट बिकॉज टू कवर एक्सपेंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मोस्टली क्वेश्चन रहता है कि ब्रांड नेम मेडिसिन कॉस्टली होती हैं, तो कॉस्टली वो इसीलिए होती हैं क्योंकि एक न्यू मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उसमें काफ़ी ख़र्चा आता है, तो इसीलिए कंपनी अपना जितना भी न्यू मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने में ख़र्चा आया है, वो जो पेटेंट होता है, जो एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर उस खर्चे को भी पूरा करना होता है और उस कंपनी को अपना प्रॉफिट भी कमाना होता है। ये बात हुई ब्रांडेड मेडिसिन की। अब बात करते हैं हम जेनरिक मेडिसिन की। आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट, एट द पॉइंट वेयर अ पेटेंट एक्सपायर एंड द एक्सक्लूसिवली पीरियड एंड्स, जब ब्रांड मेडिसिन का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, other manufacturer are allowed to apply to the FDA to sell generic version under the generic name of a medication। जब पेटेंट ख़त्म होने के बाद जो और मैन्युफैक्चरर हैं और कंपनीज़ हैं वो भी अलाउड हो जाती हैं उस ब्रांड मेडिसिन का जेनिक वर्जन मार्केट के अंदर उतारने के लिए, वो भी एलिजिबल हो जाती हैं। वो अदर कंपनीज़ भी उस ब्रांड नेम का जेनिक वर्जन बना सकती हैं। बिकॉज द जेनिक मैन्युफैक्चरर डज नॉट हैव द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ब्रांड नेम मेडिसिन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, एक बड़ी रकम खर्च की है उस न्यू मॉलिक्यूल को खोजने के लिए, लेकिन जो जेनरिक मैन्युफैक्चरर होते हैं उन्होंने ये सब नहीं किया है, बल्कि ब्रांड नेम मेडिसिन की कॉपी की है ओनली। Have the research and development, marketing, promotion and other cost of the brand manufacturer, they are able to sell the medication at low cost। इसीलिए जो जेनरिक मेडिसिन्स होती हैं वो लोअर कॉस्ट में मिलती हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि ना तो वो
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर उनका खर्चा होता है, ना मार्केटिंग और प्रमोशन के अंदर उनका खर्चा होता है। तो इसीलिए जेनरिक मेडिसिन आपको सस्ती कीमत पर उपलब्ध होती है मार्केट के अंदर। द मार्केटर ऑफ द सो कॉल्ड जेनरिक मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। और जो मार्केटर होते हैं वो इसको किस नाम से बुलाते हैं, वो इसको इस नाम से कहते हैं कि ये जेनरिक ड्रग है। जो ब्रांड मेडिसिन की कॉपी होती है उसको बोलते हैं जेनरिक ड्रग। बट जो जेनरिक ड्रग है उसको ये शो करना होता है अपने स्ट्रिप पर, अपने बॉक्स पर, कि जो ब्रांड मेडिसिन है, जो न्यू मॉलिक्यूल है, जो ब्रांड मेडिसिन है, वो इक्विवेलेंट है उसके जेनरिक मेडिसिन। उस पर लिखना होता है इक्विवेलेंट, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट। मतलब इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट ब्रांड मेडिसिन के अंदर है वही एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके जेनरिक ड्रग के अंदर है। द जेनरिक नेम ऑन द अदर हैंड इज़ द नेम ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो जेनरिक नेम है वो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ही उसका जेनरिक नेम होता है। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। शायद ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैंने एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से आपको समझाना चाहा है कि हम देखते हैं, ये बॉक्स का कवर है इकोस्प्रिन AV 75/20, ये यूएसवी कंपनी का है। हमने देखा कि अटोरवास्टाटिन कैल्शियम IP इक्विवेलेंट टू अटोरवास्टाटिन, इसका क्या मतलब है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि सर ये इक्विवेलेंट क्यों लिखा हुआ होता है। ये इक्विवेलेंट इसलिए लिखा हुआ होता है कि ये एक जेनरिक मेडिसिन है। जो ब्रांड नेम मेडिसिन है वो कभी भी इक्विवेलेंट नहीं लिखता, लेकिन जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसको इक्विवेलेंट लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये अटोरवास्टाटिन कैल्शियम, ये जो न्यू मॉलिक्यूल था उसकी इन्होंने इक्विवेलेंट अटोरवास्टाटिन बनाया है। इसलिए इन्हें ये डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि ये इक्विवेलेंट है अटोरवास्टाटिन कैल्शियम के। समझे फ्रेंड्स, चलते हैं। Generic drugs are copies of brand name drugs that have exactly the same dosage, intended use, effects, side effects, route of administration, risk, safety and strength as the original drug। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जेनरिक ड्रग एक टाइप से कॉपी होती हैं ब्रांड नेम ड्रग की। इनका डोसेज भी सेम होती है, यूज़ भी सेम होता है, ये इफ़ेक्ट भी सेम करती हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट भी ऐसा ही होता है जैसा कि ब्रांड मेडिसिन का होता है, ब्रांड ड्रग का होता है। ये सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दी जाती हैं। इनका रिस्क भी सेम होता है, सेफ्टी और स्ट्रेंथ एज सब ओरिजिनल ड्रग यानी ब्रांड मेडिसिन के तरह ही होता है। द कलर, शेप, बाइंडर्स, फ्लेवर्स और अदर ट्रेट्स में भी डिफरेंट। बस इसमें माइन्यूट डिफरेंट आ जाता है कि ब्रांड नेम मेडिसिन का कलर, शेप, बाइंडर्स, फ्लेवर्स और अदर ट्रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट द एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर द ब्रांड्स एंड द जेनरिक आर सेम। बट जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसका सारा रोल होता है, वो सेम होता है। यू कैन ऑल्सो टेल द डिफरेंस बाई द नेम। और इसमें जेनरिक में और ब्रांडेड में आपको नेम में भी डिफरेंस होता है। द जेनरिक नेम इज़ ऑल्सो द एक्टिव इंग्रेडिएंट लाइक द सेडेटिव डायज़ेपाम फॉर द ब्रांड वैलियम। जैसे कि एग्जांपल लिया है कि जेनरिक नेम तो वो होता है जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, लाइक जो सेडेटिव ड्रग का एक एग्जांपल लिया है डायज़ेपाम। डायज़ेपाम एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और एक्टिव इंग्रेडिएंट को ही हम बोलते हैं जेनरिक नेम। और जो इसका ब्रांड नेम इन्होंने रख दिया है वो वैलियम, और इसका जो ब्रांड नेम है वैलियम। दीज डोंट अफेक्ट हाउ द मेडिसिन वर्क। बट जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होता है, इसलिए वो वर्क भी सेम करती हैं। अब मैंने कंपैरिजन करके आपको बताने की कोशिश की है लास्ट में कि ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग के बीच क्या डिफरेंस होता है।
Branded drug is the innovative product of the pharmaceutical company, and that company will have all the R&D research and development of the drug. जो ब्रांडेड ड्रग होती है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है, मतलब वो खोज करने के बाद वो प्रोडक्ट आता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और जितने भी FDA के पैरामीटर हैं उनको पूरा करती है, जब मार्केट के अंदर आती है। इसके अंदर काफ़ी ख़र्चा होता है, काफ़ी समय लगता है एक न्यू मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने के लिए। एग्जाम्पल, ऑगमेंटिन इज़ ए ब्रांडेड एंटीमाइक्रोबियल ड्रग दैट कंटेन अमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड। जो ये कॉम्बिनेशन है, ये ऑगमेंटिन ने इसको बनाया और इसको अपने ब्रांड नेम ऑगमेंटिन के नाम से इसको मार्केट के अंदर उतारा, लॉन्च किया। अब देखते हैं जेनेरिक ड्रग। ये तो हमने बताया ब्रांडेड ड्रग। जेनेरिक ड्रग्स इज़ अ फोटोकॉपी ऑफ ब्रांडेड ड्रग यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड बाय मल्टीपल फार्माकोज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पेटेंट पीरियड। जब ब्रांडेड ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो अदर मैन्युफैक्चरर फार्मास्यूटिकल कंपनीज उस ब्रांडेड मेडिसिन की कॉपी करके जेनेरिक ड्रग मार्केट के अंदर उतार देती हैं। एग्जाम्पल, अमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड इज़ ए जेनेरिक नेम साल्ट ऑफ ऑगमेंटिन। और इसका जेनेरिक नेम क्या रखती हैं? अमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड, ये इसका जेनेरिक नेम है, जो कि ऑगमेंटिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू for watching this video. Follow us for latest videos on pharmacy. Please subscribe Easy Pharma Solution channel on YouTube. Hit like button, give suggestion in comment box, share with your friends. Thank you very much. आज के लिए इतना ही।